ये दीपक में घी को नहीं डाला? ये सारे तकिए बिखरे क्यों पड़े? क्या हाल बना रखा है घर का? इकट्ठे सब लोग मेहंदी लगा के बैठ गए के? क्या हालत बना के रखी है घर की? दीपक क्यों बुझ गया? ये क्या हाल है? क्या कर रहे थे? ये सब सामान आप वापस क्यों ले आए? तुमको पसंद नहीं आया क्या? मैं हमारी कनक को आपके घर नहीं भेजूंगी। मैं कोई तीज नहीं मनाई। गब्बा सा, उमा के औषधालय के बाहर जो औषधालय 2 दिन तक बंद रहेगा की तख्ती लगी है, उसे हटा दीजिए। हुकुम। पायल भी निशा जी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हमारे कमरे में कोई ना आए। मासी सा का गुस्सा देखकर तो लगता है वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसे मम्मी ने दिखाया था। कनक का पत्ता साफ, अब मैं होंगी इस घर की पटरानी। वाह, सुमन सही कह रही थी। मासी सा के तेवर देखकर तो भरोसा हो गया कि कनक वापस नहीं आए। कोई कुछ मुझे पता क्यों नहीं रहा? शिव, तुम ये सब छोड़ो और कमरे में जाकर पढ़ाई करो। नहीं पायल माँ, पहले मुझे ये जानना है कि ये सारा सामान भाभी जान ने वापस क्यों भेज दिया? शिव, दादू सा ने क्या कहा था? जो चीज पढ़ाई पर से ध्यान हटाए उस पर ध्यान नहीं देते। तुमने जनेऊ पहनी है ना, तो फिर तुम्हारा पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। पर कनक भाभी से कोई चीज छोड़ना है, वो तो मेरी अच्छी सी दोस्त है और वो घर में सबको प्यार करती है, खास करके दादू सा को। पर मासी सा ने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं कि भाभी सा कब आएंगी? क्रोध से भ्रम पैदा होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। बुद्धि के व्यग्र होने से तर्क नष्ट होते हैं और तब मनुष्य का पतन होता है। मेरी समझ में को नहीं आ रहा कि ये बातें गलत हैं कि मैं, हमारा मन शांत को नहीं हो पा रहा। कनक भीलनी के परिवार ने जो अपमान किया उसे भूल को नहीं पा रही। तूफान सा उठ रहा है हमारे मन में। शिव, रुको सा। मासी सा, आप बिना पताए परेशान हैं और हम बिना जाने। भाभी से के लिए भेजा हुआ सामान वापस क्यों आ गया? और दादू साहब कहाँ हैं? कब लौटेंगे? उनके अस्पताल से आपने वो लिखा हुआ क्यों हटा दिया कि वो 2 दिन बाद लौटेंगे? पायल बिन्नीसा, थे शिव की माँ बने हो ना, तो इतनी देर रात तक टाबर ने गाहे जगा के रखा है। शिव, मैंने समझाया था ना, चलो सीधे कमरे में। 5 मिनट पायल माँ। मासी सा, कहाँ हैं दादू साहब और भाभी साहब? बताइए ना मासी सा। शिव, तुमने दादू साहब को वचन दिया था ना कि तुम मेरा हर कहना मानोगे। तुम वो वचन तोड़ रहे हो। इतने रात गए मासा को क्या चाहिए? वही जिसकी खातिर इतनी रात गए तुम लोग यहाँ खड़े हो। जवाब।
पुष्कर से आई तभी से मासी साहब बहुत गुस्से में। कुछ तो बड़ा हंगामा हुआ है पुष्कर में। हाँ बाबा हाँ, मैं जानती हूँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ माँ। नहीं आ रही है कनक वापस। मिल गया जवाब। ये भी अपनी झूठी आस छोड़ दो। जो हमारे उमा की बींदनी बनकर इस घर में आई थी, इस परिवार को अपने प्यार और आदर से अपनाया था, वो सब ढोंग था। छल किया उसने हम सबके साथ, आपके साथ, इस परिवार के साथ। उसके प्रेम और रिश्तों के पीछे उसका स्वार्थ, जिसके लिए उसने झूठे स्वांग रचाए, मगरमच्छ के आंसू बहाए, सब खत्म हो गया, सब टूट गया। रिश्ते नाते, हम सबका दिल। लेकिन अगर कुछ नहीं टूटा तो वो उमा का विश्वास। सारा झूठ जानने के बाद भी उसका विश्वास वैसा का वैसा ही बना रहा। आज भी वो बावला अपने सासरे में इसी उम्मीद में बैठा है कि भोलेनाथ के संकेत झूठे नहीं हो सकते। जिसके नाम के आगे आदर से पूरे लाडनों का सर झुक जावे, उस इंसान को पाखंडी, झूठा और जिद्दी कहा कनक ने और उसके परिवार ने। मारा उमा, पाखंडी, झूठा। नहीं मासी साहब, कनक भाभी सा ऐसा नहीं कर सकती। खबरदार जो उसे भाभी सा कहा। वो था कि भाभी ना है, छलावा है। ऐसी होवे हैं आजकल की पढ़ी लिखी छोरियां। 4 किताबें पढ़कर कोरा ज्ञान तो ले लेवे, पर बदले में संस्कार, अच्छाइयां, सच्चाइयां सब छोड़ देवे। आग लगे ऐसे ज्ञान में, ऐसी किताबों में जो अपने रिश्तों को भुला देवे हैं, भावनाओं से दूर कर देवे हैं। जब ज्ञान का घमंड सर चढ़ जावे है तो ये छोरियां संसार नहीं बसावे हैं, बल्कि घर की दीवारों की ईंटें चूर चूर कर देवे हैं। मन में ज्ञान था कि एक दिन ऐसी अनहोनी होगी, पर ये सोच के अपने मन को बहला लिया कि शायद उमा की संगत में बदल जाएगी। पर आज ज्ञान हो गया कि संगत में आदत बदल सके, स्वभाव नहीं। अब तो भोलेनाथ से एक ही विनती है कि संभालो अपने भक्त को, समझाओ उसे कि सच्चे प्रेम में एक दूसरे के लिए जीने की निष्ठा होनी चाहिए। तिरस्कार और अपमान नहीं, झूठ और छल नहीं। आपने गलत संकेत दिए थे भोलेनाथ, अब सच संकेत दो और उमा को वापस घर ले आओ। वरना ना चाहते हुए भी मन ने वो कदम उठाना पड़ेगा जिसे कनक और उसका परिवार 7 जन्मों तक याद रखेगा। अठे मैं ही नहीं, पूरा परिवार ये सोच के पगला रहा है कि थे बठे पुष्कर में क्या कर रहे हो। इतने अपमान के बाद तो हरा पेड़ तक सूख जावे है, पर महाज्ञानी उमा शंकर की बुद्धि उसका साथ कैसे छोड़ गई। मैंने आज तक पूरे घर को संभाला है। हर एक इशारे पर सांझ ढलने से पहले थाका दूसरा ब्याह कर सकती है। मेरा विवाह हो चुका है मासी साहब। खुद आपने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया था कनक को। भोलेनाथ ने ढूंढा उसे मेरे लिए। पत्नी के रूप में उसके सिवा मैं और किसी की कल्पना भी नहीं कर सकता। उमा, जैसे थे मरीज की नब्ज पर हाथ रखते ही उसका मर्ज पकड़ लेते हो, वैसे ही थारी मासी साहब लुगाइयों के मन के भीतर प्रेम से लेकर दुश्मनी तक के भाव पकड़ लेवे हैं। कनक का असली रूप देखा है मैंने, और उस रूप को देखकर मन में थारी चिंता हो रही है। अपने उद्दंड भाइयों के साथ वो किसी भी हद तक जा सकती है। रत्ती भर भी भरोसा ना है थारी बींदनी पर मन में। अच्छा मासी साहब, मुझे फोन रखना होगा। आप ऐसा कीजिए, सोने से पहले सितोपलादी चूरन ले लेना, मन और दिमाग शांत रहेगा। धोख दो मासी साहब। जीते रहो।
आइए आइए। ये शरबत लीजिए। माफ कीजिए बाबू, गलती से मैंने इसमें चीनी मिला दी और चीनी आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, इसलिए आपसे विनती है कि आप इसमें से चीनी निकाल के पीजिए। पानी में घुली हुई चीनी बाहर कैया निकाल सके। जब इस पानी में घुली चीनी बाहर नहीं निकाल सकते तो भला कनक और मैं अलग कैसे हो सकते हैं बाबू? कनक मेरे और मेरे परिवार के जीवन में बिल्कुल ऐसे ही घुल गई है। इस रिश्ते ने एक रूप ले लिया है बाबू। अभी कुछ समय पहले आपने मुझे अपना फैसला सुनाया, अब आप मुझे इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कह रहे हैं। जैसे कि ये शादी नहीं, कोई सौदा। घर के बुजुर्ग घर की छत की तरह होते हैं, घर परिवार और रिश्तों को बाहर की हवा और धूप से बचाते हैं। आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूं। समझाइए आप कनक, क्यों 7 फेरे लिए जाते हैं? क्यों अग्नि को साक्षी रखा जाता है? क्यों विवाह को 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है? क्यों विवाह के समय गठबंधन बांधा जाता है? क्यों पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है? उसे समझाइए कि शादी के बाद पति के सिवा पत्नी का कोई आसरा नहीं, कोई परिचय नहीं। उसका अस्तित्व, समाज में मान सम्मान, इज्जत, सब कुछ उसके पति से होता है। आज जाने अनजाने में जिस राह पर कनक चल पड़ी है, वहां केवल विनाश है। आप समझाइए उसे कि वो अपनी ये इज्जत छोड़ दे। यही कर्तव्य है आपका। बड़ों की तरह मार्गदर्शन कीजिए उसका। आप धर्म की अवहेलना करके पाप के भागी बनेंगे, जो मैं नहीं चाहता। अब अपना धर्म भूल गए हैं, पर मैं नहीं। मुझे मेरा धर्म अपनी पत्नी को ऐसा छोड़कर जाने की आज्ञा नहीं देता है। बस कीजिए। हम अठे अपना धर्म निभाने ही आए थे। घर आए मेहमान की सुरक्षा का धर्म। आपने जो लाडनू में किया वो तो आप जानते ही हैं, पर हम नहीं चाहते थे कि हमारे पुष्कर में आए हुए मेहमान के साथ कुछ गलत हो। पर अठे आकर आपकी बातें सुनकर हमारे को विश्वास हो गया कि आपको समझाना ना पत्थर से अपना माथा फोड़ना जिसको। हमारे पोते ना जो आपके साथ कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे। मैं ही थी जो ये सोच रही थी कि आपसे हाथ जोड़कर प्यार से कहूंगी और आप समझ जाओगे, वरना अरे आंधे ने हाथ पकड़कर रास्ता दिखाना आसान है, पर आपने जो अपने हाथा से अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर जिद में अड़कर गलत ने सही करना चाहे, उसका तो भटकना तय ही है। आपकी मर्जी जी, पर आगे से आपकी मनमानी के खिलाफ अपनी बहन की सुरक्षा में अगर हमारे पोते कुछ कर बैठे ना, तो उसके लिए हमारे को दोस्त बना दीजिए। लेकिन बाबू। चलो जी, बहुत हो गया, चलो। बाबा साहब, पिछले 1 महीने में झूठी पत्नी का नाटक करते करते कनक ने एक आदर्श बहू की तरह मेरी अपाहिज मां की सेवा की थी। मेरे छोटे भाई बहनों को भाभी सा जैसा स्नेह दिया। मेरी मासा के साथ एक अनूठा रिश्ता जोड़ा, सबसे रिश्ते जोड़े, दिल से जोड़े। जब उसने मेरे अपनों को अपना समझ अपनाया, तो आप भी तो मेरे लिए मेरे अपने हुए ना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।